हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी के बारे में। साथ ही आपको एग्जांपल से समझाया जाएगा, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं इन टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो आपको कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी और उस पर आपको कितनी प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं। तो होम लोन लेने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख ले और बेस्ट स्कीम को चूज कर ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के टॉप 5 बैंक्स के प्रेजेंट होम लोन और इंटरेस्ट रेट बताने से पहले मैं आपको स्कीम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आप इन पांचों में से किसी भी बैंक से अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपको कोई प्लॉट खरीदना है या आपको प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपके पास प्लॉट ऑलरेडी अवेलेबल है आपको खाली कंस्ट्रक्शन करनी है, या आपको कोई रेडी बिल्ट होम खरीदना है, या आपको कोई फ्लैट खरीदना है, या आपके पास ऑलरेडी घर है उस पर कोई एक्सटेंशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, रिपेयर करनी है, रेनोवेशन करनी है, तो आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन बैंक से होम लोन ले सकते हैं। जब भी आप किसी भी बैंक से होम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको दो तरह के रेट्स ऑफर किए जाते हैं। एक है फ्लोटिंग रेट, दूसरा है फिक्स्ड रेट। फ्लोटिंग रेट जो है वो रेपो से लिंक्ड होते हैं। रेपो रेट बढ़ता है तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। रेपो रेट कम होता है तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। बट फिक्स इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट द टेनर सेम रहते हैं। बट लास्ट काफ़ी लंबे टाइम से रेपो में कोई हाइक नहीं हुई थी और जो रेट्स हैं वो सेम चल रहे थे। लोग एक तरह से मान रहे थे कि वो फिक्स रेट है, वही रेट उनको थ्रू आउट द टेनर भरने पड़ेंगे। बट हाल ही में जो इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई ने रेपो रेट 3 से 4 बार हाइक की है, उसके कारण फ्लोटिंग रेट जो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और आपकी ईएमआईज भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जिन भी लोगों के लोन चल रहे थे आरएलआर से लिंक्ड, चाहे वो होम लोन थे या कोई भी लोन थे, उन सब की ईएमआईज काफ़ी बढ़ चुकी है। लोग माइट भी डर रहे होंगे कि फ्लोटिंग रेट में उनको नुकसान हो जाता है, बट अगर अभी भी आप कंपेयर करेंगे फ्लोटिंग रेट जो है वो फिक्स रेट से काफ़ी कम होते हैं। इवन कि बढ़ने के बाद भी फिक्स रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोटिंग रेट। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लोटिंग रेट पे ही लोन लें, क्योंकि फिक्स रेट काफ़ी हाई होते हैं और होम लोन का टेनर भी काफ़ी लंबा होता है। एक बार अगर आप हाई रेट पे लोन ले लेते हैं तो आपको थ्रू आउट द टेनर सेम रेट भरना पड़ेगा। इसलिए फ्लोटिंग रेट पे रहें। ये इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए टेम्परेरी हाइक की गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये रेपो रेट भी कम हो जाए और आपके इंटरेस्ट रेट भी नॉर्मलाइज हो जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इंडिया के टॉप 5 बैंक के प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और लास्ट में एग्जांपल से समझेंगे। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं इन 5 बैंकों से तो आपको कितनी ईएमआई और कितने चार्जेस भरने पड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के फेस्टिवल होम लोन इंटरेस्ट रेट। अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उससे अधिक है तो आपको चार्ज किया जाएगा 8.20% और बाकी सभी केसेस में आपको चार्ज किया जाएगा 8.40 से लेकर 8.90% तक। और रेगुलर होम लोन की बात करें, अगर विमेन बोरोवर्स 30 लाख तक का लोन लेती हैं तो उनको चार्ज किया जाएगा 8.60 से लेकर 9.10% तक। और बाकी सभी कस्टमर अगर 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो उनको चार्ज किया जाएगा 8.65 से लेकर 9.15% तक। विमेन कस्टमर अगर 30 लाख से अधिक का लोन लेते हैं 75 लाख तक का, तो उस केस में चार्ज किया जाएगा 8.85 से लेकर 9.35%। बाकी सभी कस्टमर, अदर कस्टमर 30 लाख से अधिक और 50 लाख तक चार्ज किया जाएगा 8.90 से लेकर 9.40%। और लास्ट स्लैब है विमेन कस्टमर 75 लाख से अबव अगर लोन लेते हैं चार्ज किया जाएगा 8.95% से लेकर 9.45% तक। और बाकी सभी कस्टमर्स को चार्ज किया जाएगा 9% से लेकर 9.5% तक। और प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी एचडीएफसी होम लोन की आधा %, जितना भी आप लोन लेंगे या 3,000, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा। तो अभी आपको उदाहरण से समझाएंगे। अगर आप होम लोन लेते हैं एचडीएफसी बैंक से 30 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए का, आपको कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एचडीएफसी बैंक का 8.60% और अधिक से अधिक है 9.50%। उसके आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी 760 रुपये से लेकर 8408 रुपये तक। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। और ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस पे। वुमेन बोरो का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, उसके साथ सिबिल के हिसाब से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और 10 लाख रुपए पे आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे 5,900 रुपये जीएसटी मिलाकर। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के फेस्टिवल ऑफर होम लोन रेट्स अभी आपकी स्क्रीन पे हैं। ये केवल फेस्टिवल पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर सिबिल स्कोर 800 या उससे अधिक है तो सैलरीड के लिए भी 8.40% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 8.40%। 750 से 800 के बीच में अगर सिबिल स्कोर है, सैलरीड के लिए 8.40%,
सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.50%। ये फेस्टिवल रेट्स है। अब बात करेंगे रेगुलर रेट्स की, तो सैलरीड के लिए जो रेगुलर रेट्स हैं 35 लाख तक का अगर लोन लेते हैं 8.60% से लेके 9.35% तक, 35 लाख से लेके 75 लाख तक का अगर सैलरीड एम्प्लॉयड्स लोन लेते हैं 8.60% से अगेन 9.35% तक, और 75 लाख से अबव भी अगर लोन लेते हैं तब भी 8.60% से लेके 9.35% तक ही चार्ज किया जाएगा। तो सैलरीड के लिए कम से कम रहेगा 8.60% और अधिक से अधिक रहेगा 9.35%। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी 3 स्लैब्स बनाए गए हैं और तीनों स्लैब्स में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चाहे 35 लाख तक का लोन लें, 35 से 75 तक का लें या 75 से ज़्यादा लें, तब भी आपको 8.70 से लेकर 9.50% के बीच चार्ज किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के, जैसे मेल और फीमेल के भी रेट में थोड़ा फ़र्क रहता है। सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है, सिबिल स्कोर हाई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा, सिबिल स्कोर लो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसी के हिसाब से आपकी ईएमआई भी कैलकुलेट की जाएगी। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 0.5% से लेकर 2% तक की प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोन स्कीम। नेक्स्ट उदाहरण से समझेंगे, अगर 10 लाख रुपए का लोन लेकर 30 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक से तो कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। तो न्यूनतम ब्याज है आईसीआईसीआई बैंक का 8.60%, अधिकतम 9.50%। ईएमआई भरनी पड़ेगी 7,760 से लेकर 8,408 रुपये तक। तो ये डिपेंड करेगा आपको कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। और आधे परसेंट के हिसाब से अगर हम प्रोसेसिंग फी कैलकुलेट करेंगे 10 लाख रुपए तो 5,900 रुपये प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है अभी आपकी स्क्रीन पे है 8.60% से लेकर 9.95% तक चार्ज किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन सिबिल स्कोर। जिस तरह का सिबिल होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किए जाएंगे। और नॉन सैलरीड के लिए 8.70 से लेकर 9.05%। इसमें भी डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे, आपके प्रोफाइल पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 1% तक की प्रोसेसिंग फ़ी एक्सिस बैंक आपसे ले सकता है या 10,000, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा। और 5,000 रुपये अपफ्रंट फ़ी ले जाएगी जब भी इसके लिए अप्लाई किया जाएगा अपफ्रंट, यानी कि आपसे पहले ही 5,000 रुपया ले लिया जाएगा। और लास्ट में हम उदाहरण से समझेंगे, 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं एक्सिस बैंक के 30 वर्ष के लिए तो कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। तो न्यूनतम ब्याज है 8.60%, अधिकतम ब्याज है 9.05%। तो ईएमआई बनेगी 7,760 से लेकर 8,082 रुपये तक। और शुल्क भरना पड़ेगा 10 लाख रुपए पे 11,800 रुपये का 1% के हिसाब से। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन इंटरेस्ट रेट अभी आपकी स्क्रीन पे है। सैलरीड के लिए है 8.30% से लेकर 9% तक, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है 8.40% से लेकर 9.10% तक। तो ये डिपेंड करेगा आपकी सिबिल स्कोर पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और प्रोफेशन टू प्रोफेशन भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे भी आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो वेतनभोगी के लिए है 0.5% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 1%। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपकी प्रोसेसिंग फी भी वेरी कर रही है आपकी प्रोफेशन पे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से तो न्यूनतम ब्याज है 8.30% और अधिकतम ब्याज है 9.10%। और आपकी ईएमआई बनेगी 7,547 से लेकर 8,118 के बीच में। और शुल्क अगर आप सैलरीड हैं तो 5,900 रुपये भरना पड़ेगा, अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो 11,800 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी डिपेंड कर रही है आपकी प्रोफेशन पे। अब लास्ट है इंडोसिंध बैंक। इंडोसिंध बैंक के होम लोन इंटरेस्ट रेट अभी आपकी स्क्रीन पे है। कम से कम है 8.40% और अधिकतम है 9.75%। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपके सिबिल स्कोर पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो इंडोसिंध बैंक की प्रोसेसिंग फ़ी है 1% जितना भी आप लोन लेंगे या 10,000, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर आप इंडोसिंध बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं 30 वर्ष के लिए तो न्यूनतम ब्याज है 8.40% और अधिकतम ब्याज है 9.75%। और ईएमआई आपको भरनी पड़ेगी 7,618 से लेकर 8,591 तक। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। और शुल्क आपको चुकाना पड़ेगा 11,800 रुपये का अगर आप 10 लाख रुपया लोन लेते हैं 1% के हिसाब से। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फ़ी। तो इंटरेस्ट रेट के आपने देखा कि ये स्लैब्स हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। आप कंपैरिजन करने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बैंक से लोन देना है।
बट हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि कितना मैक्सिमम ईएमआई रहेगा और कितना मिनिमम ईएमआई रहेगा। इसी के बीच में आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, बाकी आपकी सिबिल स्कोर पे, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन ले रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बैंक से होम लोन ले रहे हैं और आपको इतना होम लोन मिल रहा है और आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है। इससे हमारे बाकी व्यूअर्स को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।